नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्जुन कुमार। जिस तरह से सरकार जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों पर लगाम कसती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ दुकानदार भी चोरी करने के लिए तरह तरह के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा ही मामला एक सोनपुर ब्लॉक का सामने आया है, जिसमें एक उपभोक्ता द्वारा यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि जब मैं राशन लेने के लिए दुकानदार के पास जाता हूँ तो उनके द्वारा जो है 3 से 4 किलो ही राशन मुझे दी जाती है, और पूछने पर डीलर बोलते हैं कि सरकार के तरफ से अभी इतना ही राशन आ रहा है। ऐसे में जब जन वितरण के दुकानदारों में फिंगर से राशन का वितरण शुरू हुआ है, तब से डीलरों के चोरी पर कुछ हद तक अंकुश लगा है। लेकिन चोर तो चोर हैं, चोरी करने के अलग अलग जो है हथकंडे अपनाते रहते हैं, और जिसमें सिर्फ डीलर ही नहीं, एमओ का भी योगदान होता है, क्योंकि एमओ साहब के द्वारा तरह तरह के जो है नए नए चोरी करने के तरीके निजात किए जाते हैं। आइए अपने सहयोगी अजीत कुमार की एक रिपोर्ट में इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि डीलर से परेशान होकर के एक उपभोक्ता डायरेक्ट शिकायत करने के लिए वीडियो प्रमुख कार्यालय पहुंचकर क्या बोले। मेरा नाम हुआ राजन सेन जी। मेरा घर हुआ बैजलपुर कल्याणपुर पंचायत के अंतर्गत हम आते हैं जी। क्षेत्र संख्या 18। हमारा नया कार्ड इशू हुआ है जी। हम जन वितरण प्रणाली के दुकान में जाते हैं तो हमारे डीलर महोदय कहते हैं कि 4 केजी मिलता है जी, कि हम लोग को पैसा देना पड़ता है एसडीओ साहब के, एमओ साहब के यहाँ, कि हम लोग कहाँ से देंगे। बोरा में हम लोग को मिलता है 45 किलो, सब किसी को उसी तरह से 4 केजी देंगे। 4 केजी लेना है तो लीजिए, नहीं तो जहाँ जाना है जाइए। तो हम लोग तो डीलर से झंझट करेंगे नहीं, हम लोग आएंगे अधिकारी के यहाँ, बिल्कुल आइएगा। समस्या को हम लोग रखते हैं जिसमें समस्या का निदान कोई हो जाए, रास्ता निकल जाए। दूसरी बात, हमने जब उनको कहा कि हमको मिट्टी तेल भी कार्ड को दिखाइए ऐसे, हमने कहा उनको कि मिट्टी तेल भी हमको इस कार्ड पर मिलता है, दीजिए मिट्टी तेल भी। तो कहे कि नया कार्ड जो इशू हुआ है उस पर अभी गवर्नमेंट के द्वारा मिट्टी तेल इशू नहीं है, इसलिए मिट्टी तेल आपको नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ कि अनाज के लिए यदि जाइए उनके यहाँ 8 बजे सुबह में, तो दरवाजा पर आपको बैठाएंगे 4 घंटा तक जी। इतना ना बात आप बोलिए कुछ हो, वो बोलेंगे कुछ हो, बजर गजर आपको डिस्टर्ब कर देंगे कि अब उतार के आप मेरे दरवाजा पर से चल जाइए। 2 दिन तक आएंगे, तीसरा दिन नहीं आइएगा, अनाज को हम अपना बेच लेंगे। यही लोग धांधली बनाए हुए हैं। इस पर मतलब सारा मिला जुला का डीलर का यही स्थिति है। तो जो तेज है अपना बुद्धि से मिला के अपना कस्टमर के साथ बेहद ठीक करके निकल जाता है, और हमारे डीलर साहब देते भी कम है और ज़बरदस्ती भी बतियाते हैं। अब इसके लिए हम लोग के ऑफिस तक आना पड़ा, नहीं तो हमको क्या ज़रूरत था। हमारे बहुत अच्छे खासा उनका भाई, हमारे मित्र भी थे, मित्र के लेके हम लिखित कंप्लेन उन पर नहीं करते हैं, क्योंकि आज के डेट में वह बेचारे दुनिया में नहीं। उसी का सहानुभूति में हम लिखित कंप्लेन उस पर नहीं किए, कहे कि चलो तुम ही ठीक रहे। लेकिन हम ही को एगो बर्दाश्त करने से नहीं ना होगा, उनको भी सोचना चाहिए कि हमारा यदि भाई के मित्र है, हमको ही रहम कर रहा है, तो हमको भी इसको मिला के चले। यही समस्या है। तो आपने देखा किस तरह से एक दुकानदार से प्रताड़ित होकर के उपभोक्ता कंप्लेन कर रहे हैं, और मामला को सिर्फ सोनपुर ब्लॉक की ही नहीं, यह मामला पूरे बिहार के अधिकांश जन वितरण दुकानदारों के द्वारा यही रवैया अपनाया जाता है। और एक तरफ सरकार राशन में धांधली बंद करने के लिए फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन से मिलीभगत करके 5 केजी के बजाय 3 से 4 केजी राशन ही उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। कहीं कहीं तो मामला ऐसा भी सामने आया है कि उपभोक्ता का जो है फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है और बताया जाता है कि आप बाद में आकर के राशन का जो है उठाव कर लीजिएगा, और बाद में जब उनके द्वारा राशन उठाव करने के लिए जाया जाता है तो उसे प्रताड़ित करके उनको भगा दिया जाता है और बोला जाता है कि आप पहले राशन का जो है उठाव कर चुके हैं। ऐसे में सभी जन वितरण के दुकानदारों की जांच होनी चाहिए और राशन में हो रहे धांधली को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए
हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।